स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे जियाओ जियाओ को दिखाया जाता है जो कि मिस्टीरियस ऑफ फाइटिंग स्किल और हाईएस्ट लेवल ऑफ स्वार टेक्निक का यूज करता है और अपने ओपोनेंट को एक ही स्ट्राइक में हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वो एक गेमिंग कलेक्टर जिसे किसी प्लेयर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो जियाजी जी आओ ले चिल्ला रहा था और हम देखते हैं कि इस गेम कलेक्टर को जियाजी कंट्रोल कर रहा था और दोनों ही दोस्त है। जियाजी जो कि एक प्रो गेमर है जो गेम खेल करके अर्निंग करता है और अपने रोजमर्रा की लाइफ का गुजारा करता है। जियाओ ली एक प्रोग्रामर है जो कि गेमिंग में जियाजी की हेल्प करता है। जियाजी एक फन टाइप का बंदा है, वो गेम को फुली इंजॉय करता है, फनी प्ले करता है। जियाजी के लिए गेम ही उसकी दुनिया है। वहीं जियाओ ली पढ़ाई करना चाहता है। वहीं जियाजी का पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, पर जियाओ ली आईलेट्स में मीन्स कोडिंग और डिकोडिंग प्रोग्रामिंग की वो स्टडी करना चाहता है, जबकि उसके पेरेंट्स उसे लॉ की स्टडी कराना चाहते हैं और वो उसके पीछे 6 महीने से पड़े हुए हैं। जियाजी नहीं चाहता कि वो अब्रॉड जाए पढ़ाई करने। वो कहता है कि वो यहाँ पर रह करके एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के भी पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, जिसके लिए वो एक एपोक गेम भी जीतना चाहता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। जी आओली यूनिटो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है जिसमें 2 लाख का तकरीबन खर्चा होना है, जो कि चाइना से बाहर बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वो उसमें पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता है। तो जियाजी बोलता है मेरे पास में ऑलरेडी एक प्लान है। जी आओली उस पर गुस्सा करता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास में क्या प्लान हो सकता है, पर एपोक कोई कॉमन गेम नहीं है। ये एक जीनियस प्रोग्राम है जिसे चैन ने डेवलप किया है। इसके सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसे कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। इस गेम में सिर्फ जियाओ ही करेक्टर है जिसमें फर्स्ट रैंक विनर है और फर्स्ट रैंक विनर को कुछ अवार्ड्स के साथ में कैश भी मिलता है, लेकिन उसे लिए बिना ही जियाओ मिसिंग हो गया है। तभी जियाओ ली को उसकी मदर का कॉल आता है जो हमेशा के जैसे उसे वापस घर को बुलाती है। तभी उसे दूसरा एक मैसेज आता है जो कि फास्टेस्ट डिलीवरी मैसेज था, पर वो दोनों ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर उनके पास में किसने क्या ऑर्डर किया है और अब वो उसे ट्रैक करते हैं तो वो उन्हीं के सर पर एक बॉक्स आकर के गिरता है। अब जी आओली उस बॉक्स को खोल करके देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, जिसमें एपो गेम प्ले करने के लिए एक इक्विपमेंट था। मतलब वो उन्हें एपो की तरफ से आया था। उसे देख करके दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बहुत खुश थे। जियाजी उस गेम को जीत करके ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि एपोक एक ग्लोबल गेम था जिसमें टॉप से विनर को 200,000 युआन मिलेंगे, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपए। टॉप 10 को 100,000 युआन, और अगर टॉप 10 में भी नहीं आ पाते तो सिर्फ गेम में पार्टिसिपेट करने वाले को 10,000 युआन मिलेंगे। जियाजी तो सपने देखने लगता है, वहीं जियाओली उस गेम की डिटेल्स देखने लगता है कि आखिर उन्होंने ऐसे कैसे ये गेम डेवलप किया। जिसने गेम डेवलप किया चैन, वो मर चुके हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो वो जियान मेरलिन आज उसका सीईओ नहीं होता। वहीं जियाजी सोचता है कि ये गेम उसकी लाइफ बदल सकता है, जिसे मैं इजीली ब्रेक कर सकता हूँ। अब वो उस हेडफोन को लगा करके गेम के अंदर चला जाता है। जी आओले उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जा चुका था। अब 30 सेकंड के अंदर सेटिंग कंप्लीट कर जियो हेवन पैलेस के कुनलुन मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां पर पहले से और भी प्लेयर मौजूद थे। तभी अनाउंसमेंट होता है कि केंग्यू टेम्पल के अंदर कोई भी प्लेयर फाइट नहीं कर सकता। जियासी गेम के अंदर पहुंच करके बहुत खुश था। उसे ऐसा एहसास होता है कि वो किसी गेमिंग वर्ल्ड में नहीं बल्कि असली दुनिया में है। तभी वहां पर एक लड़की उसके पास आकर के उसे यंग मास्टर भी आन टाइम कह करके बुलाती है, पर वो इधर उधर देखने लगता है। जो उसकी स्लेव थी, जिसका वो ना जाने कब से वेट कर रही थी, पर सियासी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसे खुद से दूर करता है और बोलता है यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनके पीछे जाओ। तभी वहां पर एक बंदा उसके पास आता है और उसके पास में भी एक लेडी मीन्स एक लड़की थी। वो उसे बताता है कि ये एक एनपीसी मीन्स सिस्टमेटिक रोबोट है जो कि साथ में मिलेगा, जो कि गेम रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अपने प्लेयर को गाइड करेगी। एनपीसी फुली इंटेलिजेंट होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी की से लॉक किया गया है, जो कि सिर्फ अपने ही प्लेयर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेगी और वही यहाँ के बारे में भी सब कुछ बताएगी। अब वो बंदा अपनी एनपीसी को साथ लेकर के वहां से चला जाता है। जियाजी की एनपीसी उसे बताती है कि वो इस समय केंग्यू टेम्पल के पेविलियन में खड़ा है। टेम्पल में 8 ग्रेट सेक्ट रहते हैं, जिनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तभी जियाजी को आसमान से कुछ नजर आता है। वो अपनी एनपीसी से पूछता है कि वो क्या है, तो वो बताती है उस जगह एम्पर न्यू फिनिक्स और 2 गॉड्स रहा करते थे। उस जगह को जियो हेवनली पैलेस भी कहते हैं, जिन्होंने ये दुनिया बनाई, हमको बनाया
और अगर किसी दिन तुम इस दुनिया के हीरो बन जाते हो तुम जियो हेवनली पैलेस तक आ सकते हो और वहां पर तुम हाईएस्ट गॉड से भी मिल सकोगे। इसीलिए तो यहाँ पर मुझे तुमको गाइड करने के लिए भेजा गया है। मैं करूंगी तुमको गाइड। तभी उनके सामने एक होलोग्राम आता है जिसमें उसे एक टास्क इंफॉर्मेशन दी गई है। उस टास्क में उसे एमनीसिया नदी से कर्ड स्प्रिंग बीट्स को ढूंढ करके लाना है। पर वो उसे लगता है कि जिसे देख करके वो बोलता है जी आओ ले कितना फास्ट है। मतलब उसे लगा कि वो उसके दोस्त जी आओ ले का टास्क है जो कि उसने दिया है। वहीं जी आओ ले गेम क्रैक करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि सर्वर में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। वो जियाजी को बाहर आने का बोलता है। एपॉक सर्वर के साथ में किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की है जिसकी वजह से सभी प्लेयर अब गेम के अंदर ही लॉक हो चुके हैं और वो वहां से बाहर नहीं आ सकते। वहीं कैंगू हॉल में कुल 8 सेक्ट्स हैं जिसमें से सब अपने अनुसार सेक्ट चूज कर सकते हैं जिससे कि वो हीरो बन सके। अब जियाजी इधर उधर देखने लगता है तभी उससे एक लड़की नजर आती है जो कि एक सेक्ट की थी। वो अपने सेक्ट में न्यू प्लेयर्स को शामिल कर रही थी। जियाजी भी उसके सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है। वो उसकी तरफ दौड़ता है पर बाकी के सेक्ट्स उसे रोक करके अपने अपने सेक्ट्स को ज्वाइन करने का बोलते हैं। पर जियाजी उसी लड़की के सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था। वो उसकी तरफ जाता है। वो लगभग पहुंच ही गया था तभी एक लड़की उसके पैरों में रस्सी फंसा करके उसे गिरा देती है और उस दौरान जियाजी गिरते समय उस सेक्ट वाली लड़की की स्कर्ट उसके हाथ में आ जाती है और वो फट जाती है। ये देख कर के वहां पर साइलेंट हो जाता है। वो कुछ कहता या सुनता उससे पहले वो लड़की उसे उठा करके फेंक देती है। जब वो लड़की गुस्से में उसे देखती है तो जियाजी गिड़गिड़ाने लगता है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था। तब वो लड़की बोलती है फर्स्ट मैं कोई सेक्ट हेड या फिर मास्टर नहीं। मैं एक एसोसिएट हूँ और सेकेंडली तुम इसके काबिल भी नहीं हो। थर्ड मैं तुम जैसे संकी लोगों को जगह भी नहीं देती। तब जियाजी गुस्से में उठ करके बोलता है फर्स्ट मैं कोई संकी नहीं। सेकंड मैंने कहा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और थर्ड तुम सिर्फ एक एनपीसी हो और अब समय पूरा होने वाला है। सब अपने अपने सेक्ट को चुन करके जाने लगते हैं। अब जियाजी को किसी दूसरे सेक्ट की तलाश थी। तभी उसे एक बंदा आवाज लगाता है जो बंदा खुद को कवर किए था। वो उसे पूछता है कि तुमको सेक्ट की तलाश है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो जियाजी पूछता है कि तुम ह्यूमन हो या फिर एनपीसी। तो वो बंदा उसे बोलता है इस सब में समय बर्बाद मत करो और बोलता है कि समय निकला जा रहा है। और अब वो उसे अपना चेहरा दिखाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमको बोनस प्राइस दे सकता हूँ तुम्हारा लेवल 30 तक बढ़ा सकता हूँ। और वो जियाजी को इसका प्रूफ भी दिखाता है जो कि एक पिल की मदद से 1 से 30 तक वो कैसे पहुंचेगा। और वो बंदा जबरदस्ती जियाजी से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेता है अपने सेट को ज्वाइन करने का। अब वो बंदा बहुत खुश था कि फाइनली उसे एक बंदा मिल ही गया। और अब वो बंदा जियाजी को अपने साथ अपने सेक्ट लियो हॉल लेकर के जाता है जहां पर किसी चीज का सेलिब्रेशन हो रहा था। और साइज में वहां पर बहुत छोटे छोटे और भी लोग मौजूद थे जो नाच गा रहे थे। साथ में वो जियाजी को भी नचा रहे थे। अब जियाजी उससे वो पिल मांगता है पर वो वापस से डांस करने का बोलता है तो जियाजी वहां से गुस्से में जाने लगता है। तो वो मिस्टीरियस बंदा उसे बोलता है तो तुम एमनेसिया रिवर जा रहे हो वो तो हमारे जस्ट नीचे है जहां तुम खड़े हो। तो जियाजी उसे पूछता है कि तुमको कैसे पता चला। तभी उन पर कोई हमला कर देता है और वो हमला करने वाला एपक का वही विनर जी आओ था जो कि मिसिंग था। उसकी तलवार जियाजी पर पॉइंट थी। इस जगह जियाजी को फील होता है कि वो एक गेम है। मिस्टीरियस बंदा जियाओ को बोलता है इतने सालों बाद क्यों वापस लौट करके आए हो। जियाओ बोलता है मुझे जियाजी को मारना है तुम रास्ते से हट जाओ। तो मिस्टीरियस बंदा बोलता है उसको मारने से पहले तुमको मेरा सामना करना होगा। जियाजी की भी डर की हालत खराब थी। जियाओ और उस मिस्टीरियस बंदा जो कि हेल सेट का मास्टर था दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करती हैं। जियाओ उस पर भारी पड़ता है। उस लड़ाई में हेल मास्टर पूरी तरह से घायल हो चुका था और अब वो जियाजी की तरफ बढ़ता है और उसे मारने को होता है। तभी हेल मास्टर उसे बचा लेता है पर वो भी पूरी तरह से घायल था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। जियाओ उसे रास्ते से हटने का बोलता है पर हेल मास्टर भी हार नहीं मानता और जियाओ पर तलवार पॉइंट कर जियाजी को स्प्रिंग बीट्स देकर वहां से भागने का बोलता है और खुद जियाओ को रोकने की कोशिश करता है। उनकी उस फाइट के दौरान यूज हो रही पावर से वहां मौजूद सभी पहाड़ गिरने लगते हैं। अब उनके साथ में जियाजी भी नीचे आने लगता है लेकिन इस बार भी उसे एक लेडी वही लेडी जिसके साथ में उसका झगड़ा हुआ था उसे आकर के बचा लेती है। वो लेडी जियाओ को पहचानती है और अब जियाजी उसे बोलता है कि वो उसको मारना चाहता है। उस लेडी का नाम फे हुई था। फे हुई को यह भी पता चलता है कि वो एपॉक विनर जी आओ है
और जब उन्होंने एपॉक टूर्नामेंट को जीता था तो उन दोनों की टीम सेम थी और उसे जियाओ पसंद भी है, पर जियाजी ने उसे आज तक देखा नहीं सिवाय सुनने के। अब वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का बोलती है, पर अब जियाजी भाव खाता है तो वो उसे हाई लेवल वेपन्स के साथ में एक्सपेंडेबल पिल्स का ऑफर देती है और जियाजी फौरन रेडी हो जाता है। तभी अनाउंस होता है कि एपॉक सर्वर में कुछ गड़बड़ी के चलते कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा जब तक वो सिस्टम अच्छे से रिकवर नहीं हो जाता। और वहाँ मौजूद सभी प्लेयर्स वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सब बेकार था क्योंकि किसी ने एपॉक सर्वर सिस्टम को हैक कर लिया था। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।